हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 ट्रेड। इस चैप्टर में हम सबसे पहले ट्रेड का मीनिंग स्टडी करेंगे। देन ट्रेड के टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड। और इन दोनों ही टाइप्स के सब टाइप्स भी हम इस चैप्टर में डीपली स्टडी करने वाले हैं। सो we start with today's topic, trade. Trade plays a vital role in economy of every country. The overall development of economy is an outcome of proper functioning of trade. हर कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ट्रेड बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कंट्री की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ट्रेड का प्रॉपर फंक्शनिंग होना बहुत ज़रूरी होता है। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनीज वर्थ इज फंडामेंटल फीचर ऑफ ट्रेड। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इट मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करना, गुड्स एंड सर्विसेज सेल करना फॉर मनी वर्थ, ये एक्सचेंज मनी या मनी वर्थ के साथ होना चाहिए। देन इट इज़ कॉल्ड एज ट्रेड। एंड अदर इज द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन पर्सन और एंटाइटी टू अनदर। और उसी के साथ साथ गुड्स एंड सर्विसेज की ओनरशिप एक पर्सन के पास से निकलकर दूसरे पर्सन के पास ट्रांसफ़र होती है। इट मीन्स जब सेलर गुड्स एंड सर्विसेज सेल करता है तब उस गुड्स और सर्विसेज की ओनरशिप ये निकलकर बायर के पास जाती है। द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ ट्रेड वॉज बार्टर, द डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक्चुअली ट्रेड का ओरिजिनल फॉर्म ये बार्टर सिस्टम है, जहाँ गुड्स और सर्विसेज आर डायरेक्टली एक्सचेंज विथ गुड्स एंड सर्विसेज। इट मीन्स 2 bags of rice आर एक्सचेंज विथ 2 bags ऑफ wheat। राइस की 2 बोरियाँ गेहूँ की 2 बोरियों के साथ एक्सचेंज की जा रही है। इस बार्टर सिस्टम में मनी इन्वॉल्व नहीं होता है। दैट इज़ वाई ऐसी ट्रांजैक्शंस करते समय, ऐसी ट्रांजैक्शंस में बहुत बार बायर या सेलर को प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी। आफ्टर इन्वेंशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ कॉमन करेंसी दैट इज़ मनी, ट्रेड बिकम ग्रेटली सिंप्लीफाइड। जब मनी का इन्वेंशन हुआ और वो मनी, इट मीन्स वो कॉमन करेंसी एक्सेप्ट की गई, लोगों के द्वारा एक्सेप्ट की गई, उस समय ट्रेड बहुत सिंपल हो गया। इट मीन्स बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस ये सिंपल हो गया। मीनिंग ऑफ ट्रेड, ट्रेड मीन्स द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेड का मतलब होता है ऐसा प्रोसेस जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज की जाती है। ट्रेड रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ट्रेड कंडक्ट करने वाला पर्सन प्रॉफिट अर्निंग के ऑब्जेक्टिव से ही, प्रॉफिट अर्निंग के एम से ही गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग एंड सेलिंग करता है। इट मीन्स द पर्सन हु कंडक्ट्स द ट्रेड एक्टिविटी, ही वॉन्ट्स टू अर्न प्रॉफिट, ही वॉन्ट्स टू अर्न मनी। ट्रेड establishes a link between producer and consumers and it carried out by buyers and sellers। ट्रेड ये प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के बीच में लिंक एस्टैब्लिश करता है। Producers, those who produce goods in their manufacturing area, in their production area,
and the consumers were scattered in the market and they wants to purchase the goods. ट्रेड ये इन दोनों के बीच में एक लिंक क्रिएट करने की कोशिश करता है. इट इज़ कैरिड आउट बाय बायर्स एंड सेलर्स. ट्रेड ये एक्टिविटी बायर्स और सेलर्स के हेल्प से कैरी आउट की जाती है. ट्रेड इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड. इंटरनल ट्रेड is further divided in two types, wholesale trade and retail trade. External trade is further divided into three types, import trade, export trade and entrepot trade. Further, retail trade is divided in two types, itinerant retailers and fixed shop retailers. All these types we are going to discuss in this chapter one by one. Firstly, we will start with internal trade. When goods and services are purchased or sold within the country, it is referred as internal trade. जब goods और services परचेज और सोल्ड की जाती है विद इन द कंट्री, सेम कंट्री में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में परचेजिंग और सेलिंग प्रोसेस हो रही है, देन इसे कहा जाता है इंटरनल ट्रेड. जैसे परचेजिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम डोअर सेल्समैन, लोकल शॉप, एग्जीबिशन, रिलीजनल मार्केट, डिपार्टमेंटल स्टोर्स और अ मॉल आर एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल ट्रेड. जैसे गुड्स परचेज किए जा रहे हैं सेल्समैन से, लोकल शॉप से, एग्जीबिशन से, मॉल से, डिपार्टमेंटल स्टोर से, इट मीन्स ये परचेजिंग एंड सेलिंग विद इन द कंट्री हो रही है, दैट इज वी कॉल्ड इट एज इंटरनल ट्रेड. व्हेन द बायर्स एंड सेलर्स बोथ आर फ्रॉम द सेम कंट्री, इट इज़ नोन एज इंटरनल ट्रेड. जब बायर्स और सेलर्स दोनों सेम कंट्री को बिलोंग करते हैं तब उसे इंटरनल ट्रेड कहा जाता है. ये ट्रेड दो स्टेट्स के बीच में, दो सिटीज़ के बीच में भी कंडक्ट किया जा सकता है. इट इज़ सेम कंट्री इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज इंटरनल ट्रेड. वो दो सिटीज़, वो दो स्टेट्स सेम कंट्री को बिलोंग करने चाहिए, तभी उसे इंटरनल ट्रेड कहा जाएगा. द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इंटरनल ट्रेड. उसी तरह इंटरनल ट्रेड में चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. यूजुअली प्रोड्यूसर्स एक स्पेसिफिक जगह पर सिचुएटेड होती है, उनकी बिजनेस इंडस्ट्री, उनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ये एक स्पेसिफिक जगह पर सिचुएटेड होता है. लेकिन कंज्यूमर्स ये मार्केट में एक वाइड एरिया में स्कैटर्ड होते हैं, मीन्स मार्केट में हर जगह कंज्यूमर्स अवेलेबल होते हैं, फैले हुए होते हैं. देयर इज़ अ बिग गैप बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स. इसलिए प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स में एक बहुत बड़ा गैप होता है. प्रोड्यूसर्स को कंज्यूमर्स की वांट्स, डिमांड्स, नीड्स के बारे में मालूम नहीं होता है. वैसे ही प्रोड्यूसर कौन से गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है ये कंज्यूमर्स को नहीं मालूम होता है. चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हेल्प टू मेक प्रोडक्ट्स available at the right time, at right place and in right quantity through different intermediaries. चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से प्रोड्यूसर्स उनके गुड्स, उनके प्रोडक्ट्स सही जगह, सही समय पर और सही क्वांटिटी में मार्केट में अवेलेबल कर पाते हैं विथ थ्रू द डिफरेंट इंटरमीडिएटरीज. डिफरेंट इंटरमीडिएटरीज की हेल्प से वो ये गुड्स प्रॉपर टाइम पर, प्रॉपर प्लेस पर और प्रॉपर क्वांटिटी में मार्केट में पहुंचा सकते हैं. चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है देखेंगे हम नीचे. प्रोड्यूसर्स और मैन्युफैक्चरर्स, देन उन्होंने प्रोड्यूस किए हुए गुड्स वो होलसेलर्स को सेल करते हैं. होलसेलर्स फर्दर वही गुड्स रिटेलर को सेल करती है एज पर द रिटेलर्स डिमांड.
रिटेलर वही परचेस्ड गुड्स कंज्यूमर्स को उनकी नीड्स सेटिस्फाई करने के लिए स्मॉल क्वांटिटीज़ में सेल करती है. फ्रेंड्स, दिस इज़ द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. Now, types of internal trade. There are two types of internal trade, wholesale trade and retail trade. Firstly, we will start with wholesale trade. When goods are purchased in large quantity from the manufacturers or producers for the purpose of resale to retailer, then it is known as wholesale trade. जब goods large quantity से purchase किए जाते हैं मैन्युफैक्चरर से या प्रोड्यूसर से, और उस समय उस गुड्स को परचेज करने वाले का पर्सन का पर्पस होता है कि वही गुड्स वो फर्दर रिटेलर्स को रीसेल करे, ऐसी एक्टिविटी को होलसेल ट्रेड कहा जाता है. जो पर्सन इस होलसेल ट्रेड एक्टिविटी में एंगेज होता है उसे कहा जाता है होलसेलर. होलसेलर मैन्युफैक्चरर्स से, फैक्ट्रीज से डायरेक्टली गुड्स परचेज करता है और वही गुड्स वो फर्दर रिटेलर्स को सेल करता है. सो होलसेलर इज़ बायर एज वेल एज सेलर. इसलिए होलसेलर को बायर कहा जाता है क्योंकि वो मैन्युफैक्चरर से परचेज करता है, और उसे सेलर भी कहा जाता है क्योंकि वो रिटेलर को सेल करता है. Wholesaler performs different functions in the process of distribution of goods and services. It enables the producers to reach the consumers. Wholesaler process of distribution of goods and services में means इस प्रोसेस में, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस में अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करता है, जिसकी वजह से प्रोड्यूसर्स ये इजीली कंज्यूमर्स तक पहुंच पाते हैं. टू डेफिनेशंस वर गिवन टू यू. फर्स्ट इज अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर, होलसेलिंग इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन सेलिंग गुड्स और सर्विसेज टू दोज हु बाय फॉर रीसेल और फॉर यूज, बिजनेस यूज. सेकेंड, अकॉर्डिंग टू एवलिन थॉमस, a true wholesaler is himself neither a manufacturer nor a retailer but act as link between the two. Now we will discuss about the features of wholesaler. First, a wholesaler purchases goods from the producers in large quantities. Wholesaler producers से goods purchase करता है large quantity में. It means वो लमसम गुड्स प्रोड्यूसर से परचेज करता है. सेकेंड फीचर इज होलसेलर हैज़ टू टेक रिस्क इन द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. क्योंकि होलसेलर ये लार्ज क्वांटिटी में गुड्स परचेज करता है प्रोड्यूसर से, वैसे ही उसके लिए रिस्क होता है कि उसे ये गुड्स प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करने हैं मार्केट में. अगर वो ऐसा करता है तो ही अर्न्स प्रॉफिट, बट इफ़ ही फेल्स टू डू दिस देन ही हैज़ टू सफ़र लॉस. थर्ड इज अ होलसेलर डील्स विथ वन और फ्यू टाइप्स ऑफ गुड्स. बहुत बार होलसेलर एक या एक से ज़्यादा टाइप्स ऑफ गुड्स के साथ डीलिंग करते हैं. जैसे अ पर्सन जिसके पास बिस्किट्स की एजेंसी है, इट मीन्स वो होलसेलर है बिस्किट्स का, तो वो उसके होलसेल शॉप में अलग अलग ब्रांड्स के बिस्किट्स सेल करने के लिए रखेगा. फोर्थ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड इन दिस बिजनेस. इस तरह के होलसेल बिजनेस रन करने के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है. इट मीन्स ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ता है. फिफ्थ, अ होलसेलर मेंटेन्स प्राइस स्टेबिलिटी बाय बैलेंसिंग सप्लाई एंड डिमांड फैक्टर. होलसेलर ये प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि होलसेलर
सप्लाई और डिमांड इन दोनों में इक्वल बैलेंस बनाए रखता है। जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है वैसे वैसे वो गुड्स की सप्लाई मार्केट में करता रहता है। इट मीन्स वो गुड्स की डिमांड एंड सप्लाई ये स्टेबल रहती हैं। 6th, द मैन्युफैक्चरर्स कैन गेट डायरेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट मार्केट थ्रू होलसेलर्स। होलसेलर्स के थ्रू मैन्युफैक्चरर को मार्केट की इंफॉर्मेशन डायरेक्टली प्रोवाइड होती है। मैन्युफैक्चरर्स मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, मार्केट में कस्टमर्स किस तरह के अवेलेबल है, इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन होलसेलर्स के थ्रू ले सकते हैं। 7th, अ होलसेलर सेल्स द गुड्स टू द रिटेलर्स एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स। होलसेलर्स रिटेलर्स को उनकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली गुड्स सेल करते हैं। 8th, a wholesaler performs the marketing function like assembling, warehousing, transporting, grading, packing, advertisement and financing. Wholesalers बहुत से मार्केटिंग फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं, जैसे गुड्स असेंबल करना, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करना, ट्रांसपोर्टिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, ग्रेडिंग, पैकिंग करना, एडवर्टाइजिंग करना और साथ ही फाइनेंस अवेलेबल करना। इस तरह के बहुत से मल्टीपल फंक्शंस होलसेलर्स परफॉर्म करते हैं। फ्रेंड्स, we will discuss next topic in next lecture. Thank you.